योगिता आपकी दोस्त, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी चीज़ जो गर्मियों में बनाओगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी और इसको सीजनिंग फ्रूट के साथ बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मतलब बनाना सिखाने वाली हूँ आपको फ्रूट कस्टर्ड। बच्चे जो नाक मुँह चढ़ाते हो फ्रूट्स खाने में या फिर वो एक प्लेन कस्टर्ड खाने में, तो उनको आप फ्रूट कस्टर्ड खिला सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होता है और खाने में टेस्टी होगा और सारे फलों के गुण भी मिलेंगे। तो चलो जल्दी से किचन में चलते हैं और बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए सबसे पहले हमें थोड़े से फ्रूट चाहिए, क्योंकि वो फ्रूट की कस्टर्ड है। उसके लिए मैंने लिया है एक एप्पल, मतलब आपको जिस क्वांटिटी में डालना हो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने लिया है जो फ्रूट्स की वैरायटी है वो मैंने 4 तरीके के फ्रूट लिए हैं। एक एप्पल लिया है, एक अनार लिया है, एक मैंगो लिया है और ग्रेप्स लिए हैं। इसके अलावा आप कोई और फ्रूट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके साथ ही एक मस्क मेलन भी मैंने लिया है, ये रहा, जो कि मैंने दिखाया नहीं था, ये रहा। अब इसको काटेंगे तो इसका थोड़ा बहुत इसका हिस्सा डालेंगे। तो चलो काटते हैं फ्रूट्स को। काट के पहले अलग अलग रख लेते हैं, फिर कस्टर्ड बनाने की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। एक बार इसको काटने का तरीका सीख लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा काटना। एप्पल है, एप्पल को छोटे छोटे साइजेस में सारे फ्रूट्स को हम काटेंगे। मैंगो को भी काटेंगे 2 मिनट के बाद। मैंगो को रखते हैं अलग। तो पहले हम काट के अपने फ्रूट्स रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एप्पल काटती हूँ। फ्रूट्स को छोटे छोटे उसमें हिस्सों में काटना है। देखो मैंने एप्पल को अभी कर लिया है टुकड़े टुकड़े। आप जितने फ्रूट्स के थोड़े छोटे टुकड़े काटोगे ना उतना बढ़िया लगेगा और खाने में भी टेस्टी भी लगेगा। देखो इस तरीके से मैं काट रही हूँ। अभी अनार को इधर रखते हैं, एप्पल के टुकड़े कर रही हूँ मैं। देखो इन्हें काट के रख लेंगे, क्योंकि अभी बाद में जब हम कस्टर्ड बनाएंगे तो फिर इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप हाथ के हाथ काट पाओ, तो पहले उसे काट लेंगे। जब तक मैंने दूध उबलने चढ़ा दिया है, तो दूध हमारा अभी उबल रहा है। ये देखो अभी हमारा दूध उबल रहा है। तो दूध जब तक उबल रहा है तब तक हम फ्रूट्स काट लेंगे, टाइम का सदुपयोग करेंगे। ये एप्पल के मैंने कर लिए हैं, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े मैं करके इसमें काट लूँगी, ठीक है। जो भी हम कस्टर्ड बना रहे हैं वो फ्रूट कस्टर्ड है, इसलिए फ्रूट्स का बहुत उसके अंदर रोल है। आप अपने पसंद के फ्रूट डाल सकते हो, पर ये वाले जो फ्रूट्स है जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। तो और खाने में भी हेल्दी होते हैं और ये फ्रूट्स कुछ ऐसे भी नहीं होते कि ये दूध को ख़राब कर देंगे या कुछ, मतलब ज़्यादा खट्टे नहीं होते, सिट्रस नहीं होते, तो इनको आराम से डाल सकते हैं। देखो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर कोई किसी भी फ्रूट की कोई चीज़ बना रहे हो तो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सीजनिंग फ्रूट है वही लें। उससे क्या होता है कि एक तो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, दूसरा वो उस सीज़न का फ्रूट होता है तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है, उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है और आसानी से अवेलेबल होता है, कहीं आपको खास ढूंढने नहीं जाना पड़ता। टुकड़े छोटे करके, और अनार का तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, बस इसके सारे दाने निकाल लें। अनार को काटने का तरीका मैंने दिखा दिया। इस तरीके से बहुत आसानी से अनार निकलते। जब हम पहले अनार को निकालते थे तो हम इसको काट के निकालना चाहते थे, वो और टफ हो जाता है और मुश्किल हो जाता है और अनार निकल नहीं पाता। इस तरह उसको हाथ से थोड़ा सा चीर लें दबा के और फिर इस तरीके से अनार निकल जाएगा। देख सकते हो कितने प्यार से निकल रहे हैं। और थोड़ा बड़ा अनार होता तो और आराम से निकलता। लगभग आधा अनार मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये देखो आधे अनार के मैंने दाने निकाल लिए। इतने तो डलेगा ही तो मज़ा आ जाएगा, खाने में मज़ा आना चाहिए ना। वो ने बताया था, मैं बोलती हूँ कि भैया जो चीज़ बना रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको खाने में भी उसको मज़ा आना चाहिए। जो चीज़ बनाएंगे बढ़िया बनाएंगे। भाई वाह कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। 2 तरीके से खा सकते हैं। अगर आप कस्टर्ड खाना चाहो तो गरम गरम भी इसको खा सकते हैं। कई लोग गरम खाना पसंद करते हैं, कई लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि गर्मी है इसलिए कस्टर्ड को ठंडा ही खाना बेटर रहेगा। आप ठंडा खाइए और ठंडे हो जाइए और बच्चे खुश हो जाएंगे। आइसक्रीम की कमी पूरी कर देगा, फिर बच्चे आइसक्रीम नहीं मांगेंगे। हेल्थी आइसक्रीम हम उन्हें घर में ही बना कर देंगे, क्योंकि बाज़ार की आइसक्रीम में भगवान जाने क्या ही होता है। लेकिन हाँ कभी कभी तो खाना बनता है, लेकिन घर में भी कभी कभी बनाना बनता है, तो घर में बना लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। तो देखिए छिल गए मेरे अनार। अब इसके बाद आएगी मैंगो की बारी, तो मैं मैंगो को काटूंगी। उसको भी छोटे छोटे पीसेस में, जो भी हम फ्रूट डालेंगे वो सब छोटे छोटे पीसेस में डालेंगे। ये मैंने लगभग आधा अनार तो काट ही लिया है इसमें। मैंगो तो सीजन का फल है, हर किसी चीज़ में आप मैंगो को डाल सकते हो और मैंगो सबको पसंद भी होते हैं और उसका ये भी टेस्ट को बढ़ा देते हैं, एकदम मस्त टेस्ट हो जाता है। और ठंडा करके जब आप खाओगे ना तो मज़ा आ जाने वाला है। ये देखो। हाँ एक चीज़ और, हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, एक बनाना भी डालेंगे। मेरे को याद आया कि बनाना भी डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बनाना हम लास्ट में काटेंगे। अगर हम अभी बनाना को काट लेंगे तो वो काला हो जाएगा, इसलिए बनाना को आराम से बाद में काटेंगे। डालते टाइम डायरेक्ट काट के डाल देंगे। हाँ अब इस आम के हम करेंगे टुकड़े, वो भी छोटे छोटे। तो आम काटने का तरीका तो सबको पता ही होगा। इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। क्यूब्स में नहीं काटने तो आपको जैसे काटने हैं आप वैसे काट लीजिए।
मैंगो में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और दूध भी हमारा बिल्कुल लगभग उबलने वाला है। तो आम को हम इस तरीके से काटेंगे कि आम के टुकड़े छोटा ही रखेंगे। देखो आजकल आम मीठे भी आ रहे हैं, खट्टे भी आ रहे हैं, तो आम थोड़ा सा खट्टा भी हो सकता है, मगर कोई बात नहीं, खट्टा मीठा जो भी है, कस्टर्ड के अंदर तो हम चीनी डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा और कस्टर्ड के अंदर डूबने के बाद सारे फ्रूट्स का जो टेस्ट है ना एकदम निकल कर आएगा और बहुत बढ़िया सा लगेगा। तो चलो फिर अब कस्टर्ड बनाने की तरफ चलते हैं। दूध भी हमारा उबलने वाला है, या मैंने मैंगो को काट लिया है। हमारे पास एक चीज़ और बची है, अभी हमारा दूध उबला नहीं है। देखो मैंने कितने सारे काम कर लिए, मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए और अभी तक हमारा दूध नहीं उबला। तो अभी हमारा दूध उबलेगा तब हम शुरू करेंगे बनाना। ये देखो अब मैंने मैंगो भी काटा है, छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं, आप चाहो तो जैसे मर्जी साइज डिज़ाइन से काट सकते हो। हम इसको मेलन को काटते हैं, मशमेलन हम पे एक, अब इसको काट लेंगे। ये देखो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन निकल आया, लेकिन कोई नहीं, हम टेस्ट और खुशबू तो बढ़िया ही लग रही है। इसका हम एक छोटा पीस डालेंगे, पूरा डालेंगे भी नहीं। तो हम इसके पहले बीज निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए मेलन सबके घर में आता है, खरबूजा जिसे बोलते हैं, है ना, और इसको हम इतना ही पीस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये फ्लेवर ऐड करेगा बहुत मस्त बेहतरीन। तो इसको इस तरीके से छील लेंगे और इसके भी छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और इसको डालेंगे। तो इसका फ्लेवर बहुत सारा बढ़िया आएगा, क्योंकि खुशबू इतनी तेज़ आ रही है। देखो खरबूजे में से हमेशा खुशबू बहुत बढ़िया आती है। ऐसे जो मैंने बताया आपको, मौसमी फल जितने भी आप डालोगे ना, मौसम के फल, वो इस टाइम बढ़िया ही मिलेंगे गर्मियों में। ये खाने में बहुत लजीज लगेंगे। आप जब अभी खाओगे ना बनाकर तो आप कहोगे वाह जी वाह क्या बात है, इतने सारे फ्रूट्स डालेंगे तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो फ्रूट कस्टर्ड बनेगा। हम एक ही चीज़ डाल के बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, मज़ा भी तो आना चाहिए, वो चीज़ बना रहे हैं। तो ये देखो, और अब हम काटेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने अभी तक काटी नहीं है, वो है ग्रेप्स। आप लोगे ग्रेप्स, और चाहे लंबे, मैंने लंबे वाले ग्रेप्स लिए हैं बिकॉज ये मीठे होते हैं। आपको अगर दूसरे ब्लैक वाले ग्रेप्स या राउंड वाले ग्रेप्स पसंद है वो भी ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो जो आपको इजीली मिल जाए। तो इनको हम डंडी में से निकालेंगे और अब हम इनके करेंगे पीसेस। देखिए आप साबुत कुछ नहीं डालोगे, सबके पीसेस करोगे छोटे छोटे, तभी मज़ा आएगा। साबुत डाल दोगे ना फिर बच्चे निकाल के मुंह में से रख देंगे। तो इनके छोटे छोटे पीसेस करोगे ताकि वो एकदम मिक्स हो जाए। इतने ग्रेप्स बहुत है, इनको हम 2-2 पीसेस में कर लेंगे, ठीक है। इनको इस तरीके से, देखो 3 में हो रहे हैं, 4 में भी हो रहे हैं, 4-4 में इनको काट लेंगे, कोई नहीं। इस तरीके से इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ग्रेप्स आप चाहो तो और डाल सकते हो, देखो मैं इतने ही डाल रही हूँ, इतने मुझे सफिशिएंट लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं। किशमिश जो होती है वो भी इसी अंगूर से बनती है, मतलब अंगूरों से ही बनती है किशमिश भी। तो हम किशमिश को एकदम फ्रेश फॉर्म में डाल रहे हैं, तो वो कोई गलत नहीं है, वो बहुत बढ़िया है ना। किशमिश जो होती है इनको सुखाकर बनाई जाती है, आपको पता ही होगा, अंगूर से ही किशमिश बनती है। पर हम डायरेक्ट किशमिश को फ्रेश फॉर्म में डाल रहे हैं, तो वो एक फ्रूट ही है, ग्रेप्स, जो कि बहुत बढ़िया लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है ग्रेप्स, और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि जो इसका खट्टा मीठा फ्लेवर होता है बहुत बढ़िया लगता है। और ग्रेप्स के अंदर अपने ही गुण होते हैं, सारे फलों में अपने गुण होते हैं। जैसे अनार आपका खून बढ़ाता है, एप्पल जो होता है, कहते थे वन एप्पल इज अ डे इन अ डे कीप डॉक्टर अवे, ऐसा कुछ कहावत है शायद, कि एक सेब अगर आप रोज खाओगे तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, मतलब कि आप बीमारियों को दावत नहीं दोगे। तो सेब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। बनाना, तो हम बनाना भी लेंगे एक, बेबी बनाना हो तो ज़्यादा अच्छा है, यह बेबी बनाना नहीं है तो आप ऐसा छोटा केला, क्योंकि छोटा केला काफ़ी मीठा होता है और इसका टेस्ट काफ़ी कैरेमलाइज्ड जैसा फील होता है। तो जैसे कि इसको कैरामल किया हो, तो आप ले लेंगे एक छोटा केला। अब बिल्कुल हमारा दूध उबलने वाला है, इसलिए लास्ट में हम केला काटेंगे। केले का तो वही है सीन, गोल 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 छोटे छोटे पीसेस। तो एक केला ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, ये कट गया है केला। तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए सबसे पहले हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। पहले हमने फ्रूट्स जो थे वो काट लिए थे, दूध भी उबला हुआ है हमारा, उबल रहा है, मतलब मैंने 2 ये वाली चम्मच जिससे खाना खाते हैं कस्टर्ड लिया है। इस कस्टर्ड को हम करेंगे मिक्स। आपके पास ठंडा दूध हो तो आप उससे मिक्स कर लो धीरे धीरे पानी डाल के, और अगर ठंडा ना हो दूध तो आप इसको पानी से भी मिक्स कर सकते हो। दूध तो हमारा उबल ही रहा है, तो इसको गर्म दूध से नहीं करना है, इसको ठंडे पानी से करना है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। ये देखो ये मिक्स होके एकदम इसका पेस्ट सा बन जाएगा। ये घुलना चाहिए, इसको जब तक घुलेंगे तब तक इसमें से सारी गांठें नहीं निकल जाती। ये देखो पानी डाला, ये देखो बिल्कुल ही पतला हो गया। 2 चम्मच कस्टर्ड है ये, थोड़ा सा 1 चम्मच और पानी में इसमें डालूंगी, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया है एकदम पतला। इसको कभी भी गर्म पानी में नहीं डालना है, इसको ठंडे पानी से ही करना है, ना ही गर्म दूध डालना है। एक्चुअली में ठंडा दूध मेरे पास है नहीं और गर्म दूध है, इसलिए मैंने इसको पानी से मिक्स कर लिया है कस्टर्ड को। पानी से अच्छा भी घुल जाता है, ज़रूरी नहीं आप इसे दूध से घोलो, आप इसे पानी से घोल लो, ठीक है। तो ये देखो आप बिल्कुल एक भी इसमें गांठ नहीं रही है और ये बहुत ही अच्छे से घुल गया। हमने दूध लिया है उस हिसाब से कस्टर्ड भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। देखो कस्टर्ड को सेट नहीं होने देंगे, वो सेट होगा भी नहीं, लेकिन हमने घोल के रख लिया, तो डालते टाइम एक बारी और इसको घोलेंगे, ठीक है। ये हम लेंगे, यही वाले बाउल से मैं बता देती हूँ, ये 1 किलो दूध है,
1 किलो दूध में मैं लगभग 200 ग्राम चीनी डालूँगी। मैं तो इससे नाप रही हूँ और अंदाज़ा मेरा लगभग है 200 ग्राम। देखो अगर आप हल्का मीठा खाना चाहते हो क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी हैं तो आप 150 ग्राम्स डाल सकते हो। अगर आपको कम मीठा खाना है और आपको शुगर फ्री खाना है तो आप चीनी वाला स्टेप जो है अवॉइड कर सकते हो। लेकिन बच्चों को तो चीनी के साथ ही देना होता है, बच्चों को चीनी पसंद होती है, मीठा पसंद होता है। तो हम इतना इसमें चीनी डालेंगे, लगभग 200 ग्राम के करीब का ये बाउल है मेरा, तो इतनी इसमें चीनी डाल इसको हिलाएंगे, वो अपने आप चीनी उसमें मिक्स हो जाएगी। दूध उबलेगा तभी उसमें चीनी डालनी है, उससे पहले उसमें चीनी नहीं डालनी है। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर उसके आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। तो पहले इसको चीनी को मिक्स कर लेंगे इस दूध के अंदर। लगभग मिक्स हो गई है, अच्छे से चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये कस्टर्ड जो हमने मिलाया हुआ है। इसको हम एक बारी डालने से पहले और इसको चला लेंगे ताकि अंदर ये चिपक ना गया हो, बैठ ना गया हो। देखो हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए। ये देखो डालते के साथ ही गाढ़ा होने लग जाएगा। थोड़ा सा और इसको चलाएंगे, इसको थोड़ा भूनना है, हमें थोड़ा सा पकाना है। कस्टर्ड डालने के बाद ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड है, ये मैंने लिया है क्योंकि सबसे प्लेन फ्लेवर होता है ये, इसमें एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर आता नहीं है। हम कोई फ्लेवर ले लेंगे तो उसमें उसका भी वो आ जाएगा। तो ये वनीला फ्लेवर है, इसको लिया है। ये देखो इसको डालेंगे और इसको चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखो अभी गाढ़ा नहीं हुआ अभी, और इसको लम्स बढ़ जाते हैं इसके अंदर, तो इसको लगातार चलाना है आपको जब तक ये बहुत ज़्यादा, जितना आपको गाढ़ा चाहिए, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी ठीक हो जानी चाहिए। देखो पक रहा है तो गैस को 0 पे कर देंगे क्योंकि नहीं तो उबल के बाहर निकल जाएगा। ये 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध का मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और 1 किलो दूध में लगभग 200 ग्राम, और थोड़ी हल्की खानी है तो 150 ग्राम चीनी डलेगी। और अगर आपको शुगर फ्री खाना है तो आप शुगर फ्री डाल सकते हो, और अगर बिना शुगर के खाना है तो आप इस शुगर का स्टेप को अवॉइड कर सकते हो, आप शुगर नहीं डाल सकते हो। खाली फ्रूट्स डालेंगे इसके अंदर, लेकिन फ्रूट डालने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको अभी बताऊँगी। पहले कस्टर्ड का ये बना लेते हैं बेस, जो कि मेन कस्टर्ड है। हम इसको पूरा बनाएंगे, उसके बाद उसको फ्रीज करेंगे। अभी इसको हमें रूम टेम्परेचर पे रख देना है। तो ये बन गया है हमारा कस्टर्ड। अब गैस को कर देंगे बंद, रखेंगे, छोड़ेंगे इसको आधे घंटे के लिए कम से कम रूम टेम्परेचर पे कि ये नॉर्मल हो जाए। अब कस्टर्ड को आती है फ्रूट कस्टर्ड बनाने का फाइनल स्टेप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से कस्टर्ड जो हमारा है वो फ्रूट कस्टर्ड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक सुंदर सा ग्लास, आप कोई सा भी ग्लास ले सकते हो, मैंने जैसे कि ये वाला लिया है। तो इसके अंदर थोड़े से ग्रेप्स डाल दूँगी, थोड़े से अनार डालूँगी, दो तीन बनाना के स्लाइस, थोड़ा सा एप्पल डालूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी मैंगो। ठीक है। अब जो कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, अब हम डालेंगे उसके अंदर कस्टर्ड। ये देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगेगा ये। इसके अंदर थोड़े से अनार के दाने ऊपर से, और अब इसमें डालेगा थोड़ा सा मेलन, और फिर डालेंगे इसके ऊपर कस्टर्ड और थोड़ा सा फ्रूट्स पूरे कवर हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, और आप चाहो तो इसको फ्रीज़र में डाल के भी खा सकते हो। तो ये तैयार हो गया आपका फ्रूट कस्टर्ड। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। देखो हम इसको फ्रीज़र करके भी खा सकते हैं, और हम इसको बिना फ्रीज़र के भी खाएंगे, गर्म भी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है ये। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ, यहाँ से नीचे से गिर गया है फ्रूट कस्टर्ड। यही अब इसको ट्राई करते हैं, देखने में यम्मी लग रहा है। फ्रूट डाल के ना इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है भाई, वाह। वाह, सही कहा है किसी ने कि फ्रूट के साथ आप कस्टर्ड खाओ तो मज़ा आ जाए। देखो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, मेरे को तो देखने में मज़ा आ रहा है, इसको इतना सुंदर लग रहा है। तो आप इसको बनाओ, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। फ्रीज़र में रखने के लिए इस तरीके से बना के आप इस फ्रीज़र में रख दो, और रखने के बाद अब इसको खाओ थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद, 1-2 घंटे भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड में जमाना नहीं तो फिर खाने में दिक्कत होगी, तो मतलब ढीला ढीला ही इसको खा सकते हैं। इसको मैं ऐसे ही खा जाऊंगी, इसको मैं फ्रीज में नहीं लगाऊंगी। ये इतना ठंडा, इतना नॉर्मल जो है बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये बन गया हमारा कस्टर्ड। तो आप भी घर पे बनाओ और इसको ट्राई करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।